अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था ऑब्सेशन। हॉलीवुड मूवी थी वो, और इंडी क्रिएटर्स ने बना रखी थी कुछ। और भाई मैं क्या ही तारीफ़ करूँ उस मूवी की। मतलब एक्टिंग, डायरेक्शन, जिस लेवल का सस्पेंस, जिस लेवल की स्टोरी उन्होंने बनाई, मतलब ये दिखाता है कि लोगों के अंदर एक्चुअली में कितना टैलेंट है, अगर तुम उन्हें बस प्लेटफॉर्म दे दो जहाँ पर वो अपने इस टैलेंट को पोर्ट्रे कर सके। लेकिन मैं मूवी के बारे में बात करने नहीं आया हूँ अभी। मैं उसके मेन कैरेक्टर के बारे में बात करने आया हूँ, और मोर एक्यूरेटली वो मेन कैरेक्टर जिस आर्केटाइप के अराउंड लिखा गया है उसके बारे में बात करने आया हूँ। अभी जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में हम बेसिकली हर उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो कि इंसानी एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, जस्ट डेली ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफ। और उन्हीं में से एक के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। जो मेन कैरेक्टर है वो जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति या फिर एक ऐसे आर्केटाइप के अराउंड लिखा गया है जो शुरुआत में व्यूअर्स को सिंपैथी महसूस कराए। अभी अगर तुम एक रॉक के अंडर में नहीं रह रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि अमेरिका में ही नहीं बल्कि भारत में भी एक डेटिंग क्राइसिस चल रहा है। लोग लोनलीनेस से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा इस बात को पिक्चर करना कि कई सारे लोग जो हैं शायद शुरुआत में, अगर तुमने मूवी देखी है तो शुरुआत में मेन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा सिंपथाइज कर रहे होंगे कि यार एक तो ये लड़की को इतने दिल से चाहता है लेकिन ये भाव नहीं दे रही इसे। लेकिन जब आप उसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हो तब जा कर के आपको पता चलता है कि एक्चुअली में जो लोग लोनली है ना, ये भी पूरी तरीके से मतलब फॉल्ट से बाहर नहीं है। देखो, मेन कैरेक्टर को जानबूझकर ऐसे लिखा गया है कि ये व्यूअर्स की मोरालिटी को क्वेश्चन करे। अभी एक तरफ वो बेचारा तो था ही, इतनी जहन कर रहा है लेकिन इसके बावजूद लड़की मिल नहीं पा रही। बट अगर कोई व्यक्ति अपनी एक डिज़ायर में इतना ज़्यादा खो जाए कि उस चक्कर में दूसरों की ज़िंदगी तक बर्बाद करने पर उतर आए, तो वो कहाँ तक सही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसी बारे में बात करी थी कि कैसे कई लोग जो होते हैं अपने लाइफ के ऐसे रूटीन से या फिर ऐसे एम्बिशन से भी इस कदर अटैच हो जाते हैं कि उनकी लाइफ पूरी तरह से मिजरेबल बन जाती है। लेकिन वो इस बात को नोटिस ही नहीं करना चाहते, इस उम्मीद में कि इवेंचुअली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अराउंड दिस वेरी सेम मेंटालिटी मेन कैरेक्टर की डिज़ायर इसमें पोर्ट्रे करी गई है। वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में इस कदर खो गया कि उसने देखा ही नहीं कि कितनी सारी ज़िंदगियाँ उसके कारण बर्बाद हो गई। मूवी के एंड में वो एक्चुअली में अपनी लाइफ ख़त्म करने पर उतर आता है, लेकिन एंड में उससे वो भी नहीं होता। अगर मैं तुम्हें अपना इंटरप्रिटेशन बताऊं तो ये मेन कैरेक्टर जो था ये बेसिकली हर उस व्यक्ति को प्रेजेंट करता है जो कि बेचारे तो लगेंगे तुम्हें एक बारी में, लेकिन जब तुम उन्हें गहराई से जानोगे तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि वो पूरी तरह फॉल्ट से बाहर नहीं है। ये बेचारे इसलिए हैं क्योंकि ये बेचारे रहना चाहते हैं। इन लोगों को एक्चुअली में इम्प्रूव होना है नहीं, ये बेचारा रहने की फीलिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि लोग इनसे बस सिंपैथाइज करें और इन्हें बस दे दे जो इन्हें चाहिए। लेकिन अगर इन्हें वो चीज़ मिल भी जाती है जो इन्हें पहले से चाहिए होती है, तब भी इनके अंदर कोई एबिलिटी नहीं होती एक्चुअली में उसे मेंटेन करके रखने की। सेम मेन कैरेक्टर के साथ भी हुआ। इसकी विश तो पूरी हो गई, लेकिन जिस कारण से उसने विश मांगी थी, यानी जिस लड़की के लिए उसने विश मांगी थी, वो तो विश मिलने के बाद रही ही नहीं। बस उसकी एक ऑब्सेसिव शैडो रह गई जो कि अपनी बॉडी में ट्रैप हो गई। अगर तुम लोगों को पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो जा करके मूवी देख के आओ, हाईली रिकमेंड, बहुत कमाल की मूवी है। साइकोलॉजिकल हॉरर के तुम फैन हो तो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। बढ़िया। मैं उस मूवी से रिलेटेड इसी मैसेज के बारे में बात करना चाहता था कि अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई है जो कि तुम्हें पहले ग्लैंस में लगता है बेचारा है, लेकिन अपने बेचारेपन से, अपने सॉरी स्टेट से वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो भाई इस बात को समझ जाओ, वो इस बेचारे स्टेट से इसलिए बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद निकलना नहीं चाहता या निकलना नहीं चाहती। ये लोग लीचेस की तरह होते हैं जो कि खुद इम्प्रूव नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरों की ओर बस क्लिंग करना चाहते हैं कि कोई मुझे सिंपैथी देता रहे, कोई मुझे वैलिडेट करता रहे। और ऐसे लोग कभी ग्रो नहीं करते। ऑफ कोर्स ये बहुत रेयर केसेस में होता है, कई लोग हैं जो जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हैं पर डायरेक्शन लेस होते हैं। अगर कोई ऐसा है, तुम्हारी जानकारी का है, तो हेल्प करो उसकी। लेकिन अगर तुम देख रहे हो कि कोई जानकर इम्प्रूव नहीं होना चाह रहा है, जस्ट लेट देम गो।
it is not worth it. It is not worth to dwell in their life trying to improve them because they are not going to improve. चलो इतना ही बोलना था. टेक केयर.